आइए हम बात करने जा रहे हैं करंट जीके के बारे में। वर्तमान में जो करंट जीके है, समसामयिक जो घटनाएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा थोड़ी विस्तार से करेंगे। अपने थोड़ा सा ध्यान से सुनना इसको, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट को आधार बनाकर लिए जाते हैं। जैसे यदि मैं आपसे एक बात पूछूं, मैं एक शब्द लिख रहा हूं, ग्रेप। ये नाम सुना हुआ है आपने? ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये ग्रेप नाम सुना है? बताइए। ग्रेप नहीं सुना? चलो जी, कोई बात नहीं। दिल्ली में प्रदूषण होता है, ये तो सुना है। तो आसपास एक न्यूज आई थी कि दिल्ली में ग्रेप 4 लागू किया गया। सरकार दिल्ली में ग्रेप 4 के नियमों को सख्ती से लागू करे। समझ में आई बात सारी? ये क्या होता है? प्रदूषण से संबंधित होता है। जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता जाता है वैसे वैसे नियम जो है सख्त किए जाते हैं। ठीक है ना? जैसे आपने नाम सुना होगा AQI, नाम सुना है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है। कहते हैं कि यदि 200 से ऊपर हो गया तो ग्रेप फर्स्ट लगेगा। मतलब इसमें क्या करेंगे? इसमें ये करेंगे, भाई प्रदूषण नहीं फैलाना, ये नहीं करना, कुछ नियमों को लागू कर देंगे कि तेरे पास प्रदूषण कार्ड है क्या, एक्सेट्रा जो भी। इससे ऊपर हो गया तो ग्रेप सेकंड, और ज्यादा ऊपर हो गया तो ग्रेप थर्ड, और यदि 450 से ऊपर हो गया तो आता है ग्रेप 4। अब ये जो कंडीशन होती है ये क्रिटिकल कंडीशन होती है, मतलब सांस लेना मुश्किल, लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं। दिल्ली में ऐसे हालात आपको देखने को मिले होंगे दिवाली के आसपास। अभी तो सर्दी आएगी, जनवरी फरवरी में भी आपको ऐसे हालात देखने को मिलेंगे। तो यहां बड़ी खतरनाक स्थिति आ जाती है, तो कई नियम लगाए जाते हैं। जैसे ग्रेप 4 में सख्ती बिठा देंगे। जैसे सख्ती क्या बिठाएंगे? बाहर से जो वाहन आ रहे हैं वो अंदर नहीं आ सकते, उनके प्रवेश पर रोक। अंदर वही प्रवेश करेगा जो इलेक्ट्रिक है। मतलब सख्ती का प्रदर्शन। स्कूल बंद, बच्चे नहीं जाएंगे स्कूल में क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा है। ये सब इसके अंदर आ जाता है। तो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जो सरकार के द्वारा सख्ती की जाती है उसको ग्रेप नाम दिया गया है। अब आपका जितना मैं समझता हूं, एक क्वेश्चन इस पे इस तरीके से बनता है कि ग्रेप का संबंध किससे है, पहला। दूसरा ऐसा बनता है, ग्रेप का पूरा नाम बताइए। जहां तक मैं जानता हूं इसकी फुल फॉर्म ज्यादा पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, लेकिन अब ये इतना महत्वपूर्ण है, प्रदूषण से संबंधित है। मैंने आपको कई बार कहा है कि पोल्यूशन और वुमेन, महिला, इसके संबंध में कोई भी बात आ जाए वो सब इंपॉर्टेंट होती है। अखबार में कोई भी बात आ जाए, चाहे किसी भी देश में कोई महिला राष्ट्रपति बन गई, वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपने आप में। जैसे अभी नामीबिया की राष्ट्रपति बनी थी, पहली महिला राष्ट्रपति, याद कीजिए, मैंने बताया था, नेबम्बो। ठीक है ना? तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? थाईलैंड में प्रधानमंत्री बन गई, सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गई, तो वो इंपॉर्टेंट है। पोल्यूशन के संबंध में कोई भी बात आ गई, जैसे अभी आप बता रहे थे बच्चे की कोप, अभी कोप का आयोजन हुआ 2024 में बाकू, अजरबैजान, ये आ गया। समझे ना? तो मैं आपको एक पढ़ने का तरीका बता रहा हूं। ये नहीं करना कि यार जो भी आए अखबार में आ रहा है लिखे जा रहे हैं, ये गलत होता है। लेकिन हाँ, जो चीज हमारे सामने आ गई उसको हमें विस्तार से करना पड़ेगा यदि आवश्यकता है तो। जैसे यदि मैं ग्रेप की बात करूं तो ग्रेप आया कब, कैसे आया?
ठीक है ना, कब लागू हुआ, तो इसको जो अधिसूचित किया गया था सरकार के द्वारा, हालांकि सरकार भी कह सकते हो, वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी कह सकते हो, वो सरकार ही होती है, मंत्रालय मिनिस्ट्री सरकार होती है। तो कब लागू किया, कब इसको अधिसूचित किया, तो वो 2017 में आया था ये, तो वैसे करंट का है। तो हम शुरू से इसकी कहानी लेके चलते हैं। एक विवाद पैदा हुआ, ठीक है ना, आप हेडिंग तो डाल दीजिए, ग्रेप की कहानी। ग्रेप की कहानी। देखिए, विवाद होते हैं, आप भी याचिका दायर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक विवाद दाखिल किया गया, ऐसे लिखिए, संबंधित विवाद, एमसी मेहता वर्सेस भारत संघ विवाद, एमसी मेहता वर्सेस भारत संघ विवाद 2016। चले, आइए, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश लिख दीजिए। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में ग्रेप को लागू किया जाए, ग्रेप को लागू किया जाए। ग्रेप को लागू किया जाए। क्लियर? इसने तो आदेश दे दिया, लेकिन सरकार के पास जब मामला आता है तो सरकार को भी एक ऑर्डर जारी करना पड़ता है, ऐसे समझिए, उसको बोलते हैं अधिसूचित करना। ठीक है, तो आप इसको ये कह सकते हो, नई लाइन से लिखना, वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित। ये किया गया 2017 में। आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में दे दिया था, ठीक है ना, आप चाहो तो यहां जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना, उसके आगे लिख दीजिए 2016। लेकिन भारत सरकार कह दो, चाहे वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कह दीजिए, इसने जो इसको अधिसूचित किया ये 2017 में किया। ये में एक महत्वपूर्ण वर्ष है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में ग्रेप को लागू कब किया गया था। चले, आइए, अब चाहे वापस लिख दीजिए ग्रेप, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। मेरी नजर में ये इसका पूरा नाम इंपॉर्टेंट है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। चले, इसमें लिख दीजिए क्या है ये, इसमें लिखो, यह एक
वृद्धिशील योजना है यह एक वृद्धिशील योजना है जिसमें AQI ये क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें AQI के आधार पर AQI के आधार पर वायु प्रदूषण से निपटने के उपाय किए जाते हैं। वायु प्रदूषण से निपटने के उपाय किए जाते हैं। निपटने के उपाय किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आई जी बात सारी? चलो, तो एक तो ये किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से संबंधित है। दूसरा दिल्ली से संबंधित है। अभी तक ये जो सिस्टम है ना, दिल्ली में है ये, क्योंकि वहां पर पोल्यूशन ज्यादा है। आइए अब आप देखिए, आधार क्या है लागू करने का? AQI। यहां आपको थोड़ी सी सजगता रखनी है। AQI, यदि AQI ऐसा बता दे कि 50, भाई जीरो तो देखिए हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 50 है तो बेस्ट है। और यदि AQI 100 है तो ठीक है, मतलब अच्छा है। चले, अब देखिए 100 से ऊपर है तो चिंताजनक, मतलब सीरियस। 100 से ऊपर है तो चिंताजनक। अब 100 से ऊपर आ गया और उसके बाद 200। कहने का मतलब यह है कि 100 और 200 के बीच में है। यदि AQI 100 और 200 के बीच में है तो वो क्या हो जाएगा? चिंताजनक है। लेकिन यदि 200 से ऊपर आ गया, ये ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, 200 से ऊपर आ गया तो यहां फिर आपका ग्रेप फर्स्ट लागू हो जाएगा। ग्रेप फर्स्ट लागू हो जाएगा। ठीक है, अब इससे ऊपर यदि आ गया तो ग्रेप सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इससे ऊपर आ गया तो ग्रेप थर्ड आ जाएगा। ग्रेप थर्ड आ जाएगा। चले, आइए अब आप देखो, मैं इधर लिखूंगा, आप समझ गए होंगे मैं कहां लिखूंगा। ग्रेप थर्ड से ऊपर, यहां पर आपको यह ध्यान रखना है 450 से ऊपर। थोड़ा सा ध्यान दें इस पर। हालांकि थोड़े कम चांस है पूछने की कि ग्रेप 4 कब लागू किया जाता है, लेकिन हो सकता है आपसे पूछ ले कि कब लागू किया जाता है। तो जब AQI 450 से ज्यादा हो जाएगा तो फिर ग्रेप 4 लगेगा, क्योंकि दिल्ली में ये ग्रेप 4 की स्थिति अभी रही थी। ग्रेप 4। चलें, आइए
यहां पे लिख दीजिए, ग्राफ 4 में क्या करेंगे, हल्के प्रतिबंध। प्रतिबंध किस पे लगाएंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, भाई मेन तो वहीं से है। तो आप नॉर्मल इसको थोड़ा सा एक ही शब्द में लिख दीजिए भाई, हल्के प्रतिबंध। ठीक है, और प्रतिबंध तो देखो भाई, एक निर्माण कार्य पर लगाए जाते हैं और औद्योगिक इकाइयों पर लगाए जाते हैं। अब ये ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती मेरे हिसाब से। और यदि ग्रेप सेकंड आ जाए तो इसमें आप क्या कह सकते हो, लिख दीजिए, इसमें लिखो सख्त प्रतिबंध। सख्त प्रतिबंध, सख्त प्रतिबंध। अब ये इसको इस रूप में आप समझ सकते हो भाई, जैसे एक नियम बने हुए हैं, हेलमेट नहीं लगाओगे तो इतना इतना जुर्माना, नियम है। अब क्या वह माने नहीं तो हर जगह पुलिस ही पुलिस खड़ी होगी, चल भाई कोई आ रहा है, आ जा भाई, चालान काटे जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा सख्त प्रतिबंध ये कह सकते हो आप सारे। ठीक है ना, जैसे अभी जयपुर के अंदर भांकरोटा रोड पर दुर्घटना हुई, तो अब आप देखिए ट्रैफिक पर कैसे प्रतिबंध लगाया जा रहा है एकदम से, समझे ना, ये सख्त प्रतिबंध में आ जाता है। ग्रेप थर्ड में आप लिख सकते हो, इसमें लिखो, लिखिए सभी प्रतिबंधों के साथ, सभी प्रतिबंधों के साथ कुछ और सख्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं। कुछ और प्रतिबंध लगाए जाते हैं। चले, तो इसका इतना कुछ नहीं है भाई, चल रहा है ठीक है, ये कर दो ये कर दो, तो उसी को क्या है थोड़ा सा सख्ती कर देंगे, बस ऐसे समझिए आप इसको। ठीक है, लेकिन ये जो ग्रेप 4 होता है ये बेहद गंभीर होता है, लिख दीजिए बेहद गंभीर व खतरनाक। अब यहां से क्या है, आप हॉस्पिटलों में लाइन लग जाएगी सांस की बीमारियों वालों की, दिल्ली में ऐसा हुआ था। यहां क्या करेंगे, जैसे यहां उपाय क्या है, पहला लिखिए गाड़ियों पर नियंत्रण। गाड़ियों पर नियंत्रण, गाड़ियों पर नियंत्रण। ठीक है, अब जैसे गाड़ियों पर नियंत्रण कैसे करें, अब ऐसा तो देखिए हो ही नहीं सकता कि गाड़ी को बिल्कुल रूप से रोक दो, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे आप इसको ऐसे कह सकते हो, दिल्ली सरकार का ओड इवन फॉर्मूला, याद आ रहा है कुछ, दिल्ली सरकार का सम विषम फार्मूला याद कीजिए। थोड़े टाइम पहले दिल्ली सरकार ने यह लगाया था कि एक दिन सम नंबर वाली गाड़ियां चलेगी और दूसरे दिन विषम नंबर वाली गाड़ियां चलेगी, तो नियंत्रण हो गया ना। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास विषम नंबर की गाड़ी है तो मैं उस दिन नहीं जा पाऊंगा, इसका मतलब मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, सरकारी वाहन, समझे ना, मैं चला नहीं पाऊंगा, नहीं तो चालान कट जाएगा। तो नियंत्रण तो हो गया ना, और ऐसा सरकार कर सकती है, ध्यान रखना, क्योंकि हमारे संविधान में प्रदूषण नियंत्रण की जो जिम्मेदारी दी गई है वो राज्य को दी गई है। आर्टिकल 48 के ये प्रदूषण से संबंधित है, जो कि नीति निर्देशक तत्वों में आता है। ठीक है ना, आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। हेलो, नमस्कार।
कहां था मैं? OD1 फार्मूला, ठीक है। एक बात और बताई थी, दिमाग से निकल गई मेरे, आर्टिकल 21, ठीक है ना। आर्टिकल 21 जो है ये जीवन जीने का अधिकार होता है, और जीवन जीने के लिए आपको शुद्ध पानी और शुद्ध हवा ये उपलब्ध करवाना राज्य का कर्तव्य है और आपका मूल अधिकार है। करवाना पड़ेगा आपको शुद्ध हवा। इसलिए सरकार ने जब ये कदम उठाया तो आप ये नहीं कह सकते यार मैं क्या करूं, मैं तो गाड़ी पे जाता हूं, अब मेरा क्या होगा, आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले, ये नहीं कह सकते। एक तरीके से आपके मूल अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, जीवन जीने का अधिकार, और राज्य आपको शुद्ध पानी और शुद्ध वायु, शुद्ध पर्यावरण उपलब्ध करवाए, यह व्यक्ति का मूल अधिकार होता है। आर्टिकल 21 में यह बात है, ठीक है ना। इसलिए ये कदम उठाए जाते हैं। ये चलिए, हो गई बात सारी। दूसरा क्या उपाय करेंगे, लिखिए, निर्माण कार्यों से निकलने वाले धूल के कणों पर नियंत्रण, धूल के कणों पर नियंत्रण, ठीक है। अब देखिए, धूल के कणों पर नियंत्रण, जहां धूल ज्यादा उड़ती है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको रोक दो। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे मान लीजिए अपने जनवरी फरवरी की बात करें, सर्दी का मौसम है, कोहरा है, धूल आएगी, उस कोहरे में जम जाएगी, और जैसे उस कोहरे से आप गुजरोगे आपके नाक में प्रवेश कर जाएगी वो, ठीक है। जैसे हालांकि धूल का कण तो नहीं है वो, जैसे मैं कहूं पराली, ठीक है ना, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। दिल्ली में जो प्रदूषण होता है उसके कारणों में से सबसे महत्वपूर्ण कारणों में ये है। व्हीकल वगैरह वो तो होते ही होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र तो होता ही होता है, पराली भी सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय जो गेहूं है, चावल है, इनकी जो कटाई वगैरह होती है तो फिर ये क्या करते हैं, नीचे का भाग बच जाता है, वो उसको जला देते हैं फिर वो, ठीक है ना, जला देते हैं तो धुआं उठता है। उधर दिल्ली की सर्दी तैयार बैठी है, गाना भी है दिल्ली की सर्दी, तो वहां दोनों मिक्स हो जाते हैं और हमारे सामने एक स्थिति आ जाती है, स्मोक नहीं, स्मोक अलग चीज है। ये देखो, इससे बना है स्मोक प्लस ओजी से फोग। स्मोक का मतलब क्या होता है, धुआं। कहां से निकलेगा, यहां से, इसको जलाने से। फोग ये क्या होता है, धुंध, कोहरा, ये बनता है। दोनों मिल जाएंगे आपस में। कोहरा है, कोहरे में ये बताओ, ये मामला चला जाएगा, चावल का डंठल चला जाएगा, इसका कैसे बच पाओगे। ये पराली है, ठीक है ना। ये सब आपको बंद करानी पड़ेगी। सरकार कई प्रयास कर रही है पराली के नियंत्रण के लिए। जैसे मैंने, याद कीजिए, आपको बताया था एक चावल की नई किस्म, सलमान बताओगे, पूसा 2090 को लागू किया, ठीक है। पूसा 44 के स्थान पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये चावल की किस्म होती है। देखो, पूसा 44 क्या थी, इसकी अवधि ज्यादा थी। मतलब क्या होता था कि चावल की फसल बोते तो लंबी अवधि लगती, लगभग 150 दिन के आसपास, इतना आसा है, 150 से 148 इसके आसपास इतना लगता। तो जब किसान इसको बोता तो अगली फसल के लिए उसके पास टाइम नहीं बचता, तो फिर क्या होता, वो क्या कहता है, खेत को जल्दी जल्दी साफ करना है तो वो जला देता। इसमें सिर्फ फर्क इतना ही है कि ये जो पूसा 2090 है, इसकी क्या है, अवधि कम है।
ठीक है, ये लगभग 125 दिन 130 दिन के आसपास है। इसकी थोड़ी ज्यादा है, 145 के आसपास है या 50 के आसपास कह दीजिए। अब इसमें क्या है, जैसे कम अवधि की फसल है तो दूसरी फसल बोने के लिए उसके पास वक्त मिल गया तो इसका प्रबंधन किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पूसा 2090 किसकी किस्म है? चावल की है। ये ऐसे बनते हैं ये सारे, ठीक है ना। तो उतार लीजिए इसको। ये मैंने बीच बीच में कुछ अन्य तथ्य लेकर आया हूं, नाराज तो नहीं हो रहे क्या? हाँ फिर ठीक है। नहीं कोई कहते पता नहीं ग्रेप पढ़ाता पढ़ाता कहां आ गया। चलो आगे। तीसरा जो उपाय होता है, लोगों को बाहर निकलने से रोकना। तो यहां क्या आ जाएगा? जैसे स्कूल बंद, सबसे बढ़िया तरीका होता है वर्क फ्रॉम होम। मतलब कोई ऐसा काम जिसे हम घर पर बैठकर कर सकते हैं। जैसे हम पढ़ाते हैं तो हम पढ़ाते हैं तो जैसे यहां पोल्यूशन आ गया, जैसे कोरोना आ गया था तो ऑनलाइन, भाई एक स्थिति ऐसी है तो ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है। चले आइए, लोगों को बाहर वर्क फ्रॉम होम। ये चौथा लिख दीजिए, लिखिए गाड़ियों को शहर से बाहर रोकें। गाड़ियों को शहर से बाहर रोकें। चले, होगी बात सारी। आइए कुछ नोट है उसके बारे में लिख दो। लिखिए सुप्रीम कोर्ट ने शुद्ध वायु को मौलिक अधिकारों में शामिल किया है। शुद्ध वायु को मौलिक अधिकारों में शामिल किया है। चले आइए, आर्टिकल 21 से संबंधित ब्रैकेट में लिख देना, आर्टिकल 21 से संबंधित, मतलब इसमें जीवन जीने का अधिकार होता है। ठीक है, एक बात और लिख देना, दूसरा नंबर डाल दीजिए, आर्टिकल 48 कै इसमें लिखो यह एक
नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यह एक नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो वन व पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। जो वन व पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। क्लियर होगी बात सारी? तो मुझे आपको इस ग्रेप के बारे में बताना था, ये महत्वपूर्ण है, पूरा नाम, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ग्रेप सिस्टम है ये किस विवाद के तहत लागू किया गया था। तो आपके सामने है MC मेहता भारत संघ, ये अंदरूनी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। वैसे ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ये है, इसको लागू करने का आधार क्या है? AQI। ग्रेप 4 कब लागू किया जाता है? क्योंकि ये बहुत चिंताजनक स्थिति होती है, जब AQI 450 से अधिक हो जाता है तो ग्रेप 4 लागू होता है। क्लियर? तो ये ग्रेप सिस्टम कंप्लीट हुआ।